गिरफ्तार करो, अमित बघेल को गिरफ्तार करो, अमित बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कि आज FIR नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये भी बता सकते मैं आपके निवेदन का सम्मान करता हूँ और हम सब यही चाहते हैं और इसीलिए बैठे हैं। लेकिन मैं भी किसी रणनीति के तहत बोलना चाहूंगा, हमें FIR के मोहताज नहीं है। प्रशासन समझेगा क्या करना है और नहीं तो हमको समझाना। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया राकेश जी। जीरो कायम करवाने सर, हमें रासुका लगवानी है। बहुत बढ़िया। आपका नाम बताएंगे? मैं मनीष अरोड़ा, सिंधु भारतीय कदम अध्यक्ष रायगढ़। आज की जो स्थिति है और अमित बघेल के खिलाफ जो आप लोगों का प्रदर्शन था वो कैसा रहा और आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? यह आज का जो हम लोग का मेन मुख्य उद्देश्य था ना कि सिंधी समाज और अग्रवाल समाज और बाकी भी अन्य समाजों का आज पूरा समर्थन मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। अगर अमित बघेल को गिरफ्तार नहीं किया गया और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी मांग, जैसे कि अभी कहा है सर्व समाज ने, सिंधी समाज ने, अग्र समाज ने कि रासुका लगनी चाहिए, नहीं लगता है तो और हम आगे कार्रवाई करेंगे। जैसे कि सिंधी समाज के एक व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी FIR हो चुकी है, तो आगे जैसे अगर अमित बघेल के ऊपर FIR नहीं होती है तो उसमें आप लोग क्या स्थिति में आगे हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। हो सकता है और हम उनसे बढ़कर कुछ माने बंद हुआ है आज, उससे और आगे बढ़ेंगे। मारवाड़ी समाज के लोग रासुका लगाने की तक की बात कर रहे हैं, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी भी है, हम पहले ही कह चुके हैं कि उससे कड़ी से कड़ी उनको सजा मिले, रासुका के हिसाब से जैसे सजा होती है। आपका नाम? राजू हिंदुजा। जैसे कि आज को पता है आपको ये जितनी बड़ी कार्यक्रम हो आज, आगे की क्या धरना प्रदर्शन रहेगा और कैसी कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? अगर इस टाइप का आगे भी अगर FIR या कोई बड़ी धारा गिरफ्तारी नहीं होती है अमित बघेल की, इससे भी बड़ा भव्य आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। प्रशासन को सोचना चाहिए, इस तरह का घटिया हरकत किया गया है उसके द्वारा और समाज को तोड़ा गया है, सबकी भावनाओं को ठेस पहुँची है। इस तरह से इस आदमी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, इस राज्य में रहने का अधिकार नहीं। रासुका लगा के इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सूत्रों से पता चल रहा है कि सिंधी समाज और मारवाड़ी समाज आगे चलकर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान भी कर सकता है। अगर कार्रवाई नहीं तो करेंगे अपन, छत्तीसगढ़ बंद का कार्रवाई करेंगे। पूरा भारत बंद में चल रहा है, सिंधी समाज जगह जगह गिरफ्तार की मांग कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज मुंबई में, थाने में, उल्लासनगर में, जलगांव में धरना प्रदर्शन हुआ है, FIR हुई है। जब दूसरे जगह में FIR हो रही है, धरना प्रदर्शन होता है, छत्तीसगढ़ शासन को क्या तकलीफ है? क्यों नहीं करता है? इस पर क्या क्यों रुका हुआ है? सख्त कार्रवाई करे। समाज को तोड़ने की कोशिश की गई है, इसको तत्काल में ही गिरफ्तार। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम सुनील तीर्थानी है, सिंधी समाज रायगढ़ का एक सदस्य। और जैसा कि आपको पता है कि अमित बघेल के द्वारा बाबा जी को जो अपशब्द बोला गया था, हिंदी समाज के इष्ट गुरुदेव और मारवाड़ी समाज के इष्ट गुरुदेव को अपशब्द बोला गया था, उसको लेके आज जन आक्रोश बड़ा हो चुका है। तो आपका क्या कहना है इस विषय पर? अमित बघेल जो है उसको आज से 10 दिन पहले कोई नहीं जानता था।
की एक घटिया पॉलिटिक्स की नीति है अपने आप को फेमस करने का और शायद आगामी चुनाव में अपना नाम लाने का, कि उसने एक सीधा सा तरीका अपनाया इष्ट देवों को गाली देने का, अपशब्द कहने का। उसकी ये सस्ती पॉलिटिक्स है भाई। उसने हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास किया है और सीधा सीधा छत्तीसगढ़ की आत्मा पर प्रहार किया है। भाई तो इतने ही ज़्यादा छत्तीसगढ़वाद वाले हो तो आज पूरे भारत में चाहे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण के जो केस आ रहे हैं, लोगों को जबरन लालच दे के ईसाई बनाया जा रहा है, धर्मांतरित मतांतरित किया जा रहा है, वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। उसका कहना है, जैसे हमारी छठी मैया के बारे में उसने कहा कि सबसे बड़ा छठ घाट रायपुर में बन रहा है तो उसको उससे आपत्ति है। पूरे विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो चर्च है वो कुनकुरी में, उस पर उसको कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो उसको आपत्ति है, कोई ब्राह्मण से उसको आपत्ति है, सिंधी से आपत्ति है, अग्रवाल से आपत्ति है। अगर कोई मतांतरित हो जा रहा है, ईसाई बन जा रहा है, उससे उसको कोई आपत्ति नहीं। ऐसा क्यों? हमारी प्रशासन से यह मांग है कि उस पर रासुका लगाई जाए, धार्मिक भावना भड़काने की उसके धाराएं लगाई जाएं और राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह की उस पर धाराएं लगाई जाए एवं उसके फंडिंग की जांच की जाए कि उसके पास ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। ये राष्ट्रद्रोह की जो वो, क्योंकि वो पहले भी उसके ऊपर कई सारे केस हैं, लगभग सारे हिंदू समाज पर उसने आघात किया है, तो यह करने के लिए उसे किसका आदेश है और कहाँ से उसके पास पैसा आता है। जैसा कि आपको पता है कि विजय राजपूत के द्वारा जब अपशब्द बोला गया तो उसे समाज से बहिष्कार कर दिया गया था, तो क्या अमित बघेल को भी उसके समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए? ये ना हमारे छत्तीसगढ़ी जो हिंदू समाज है उनकी बहुत बड़ी नाकामी बोल सकते हैं कि अमित बघेल अभी तक खुला घूम रहा है, अपने समाज का लगभग एक हीरो बन गया है। जैसे विजय राजपूत ने गलत किया, सिंधी समाज ने त्वरित एक्शन लिया, उसको समाज से निकाला और कड़ी कार्रवाई की काम की, क्योंकि उन्होंने बाबा के गुरु घासीदास जी के बारे में गलत बोला। सेम कांड ये अमित बघेल ने किया, वो अपने समाज का हीरो बन गया। ये बहुत बड़ी नाकामी है और हमारे प्रशासन की भी, क्योंकि विजय राजपूत को 8 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार किया गया और एकदम कड़ी से कड़ी गंभीर धाराएं लगी। और अमित बघेल 26 तारीख को बयान देने के बाद भी आज भी खुला घूम रहा है, मीडिया में बाइट दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। ये हमारी समझ से बाहर है कि क्या करना चाहता है शासन, क्या करना चाहता है प्रशासन। अरे अमित बघेल, अरे बाबू